मेरा नाम है सरदार गोबिंद सिंह। और उस मालिक ने, उस वाहिगुरु ने, उस अल्लाह ताला ने, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने मुझे 18 साल से अपने इस दरबार साहब में खिदमत का मौका दिया हुआ है, अपनी निगी गोद में बैठने का टाइम दिया हुआ है। जैसा मस्जिद में इमाम साहब होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, तो इस तरह मेरी यहाँ पे मजहबी पोस्ट है। मेरा डेजिग्नेशन ग्रंथी है, तो ज्ञानी जी कहा जाता है। इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर साहब। हिस्ट्री के मुताबिक 1521 में बाबा जी श्री गुरु नानक देव जी महाराज, उनकी विलादत 1469 को ननकाना साहब में हुई और 52 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद 1521 में बाबा जी गुरु नानक देव जी महाराज पहली दफ़ा इस मुकाम पे आए। जब बाबा जी यहाँ पे पहुँचे तो उनकी 52 साल की ज़िंदगी गुजर चुकी थी और उनकी बकाया ज़िंदगी के 18 साल थे। तो यहाँ पे आने के बाद बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी के जो लास्ट 18 साल थे यहाँ पे गुजारने का फ़ैसला किया, यहाँ पे रहने का फ़ैसला किया। तो फिर बाबा जी ने इस जगह को पहचान देने के लिए इस जगह को करतारपुर साहब का नाम दे दिया। और के साथ लफ्ज़ी मैंने करने वाला, जहाँ पे उस अल्लाह ताला के, उस मालिक के बहुत सारे नाम हैं। कोई अपनी अक़ीदत के मुताबिक अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है। इसी तरह करतार भी उस वहदुल्लाह शरीक का नाम है। तो उस अल्लाह ताला के नाम की निस्बत के साथ बाबा जी ने यहाँ पे करतारपुर नगर बसा दिया, यहाँ पे शहर बसाया। मेरा नाम डॉक्टर राजवंत सिंह है और मैं वाशिंगटन डीसी शहर से हूँ और मैं वहाँ पे डेंटिस्ट हूँ। मेरा जन्म कलकत्ते में हुआ था। यहाँ पे मैं चौथी बार पाकिस्तान की इस धरती पे आया हूँ और करतारपुर में भी मेरा चौथा विज़िट है। गुरुद्वारा करतारपुर ये वो जगह है जहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ 18 साल रहे। जब उन्होंने 27 साल की अपनी ट्रैवलिंग के बाद और ट्रैवलिंग में भी उनके साथ भाई मर्दाना जो एक मुस्लिम थे, म्यूज़िशियन थे, और इनका आपस में जो प्यार था वो 37 साल का प्यार। और गुरु नानक भी गाते थे, अपने जो कलाम थे उनको वो गा के लोगों को अपना मैसेज देते थे। गुरु नानक ने एक बड़ी बहुत कमाल की बात की कि उन्होंने जाकर बाबा फरीद जी के दरगाह पे भी गए। वहाँ के उस समय के जो इंचार्ज थे, जो उनके गद्दी नशीन थे, उनसे बाबा फरीद जी का कलाम लिया। इसी तरह उन्होंने हिंदुओं के कई ऐसी जगहों पे जाके उनका कलाम लेकर एक सब इकट्ठे करके उन्होंने सिखों का जो ये ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब जिसे हम कहते हैं, उसमें इंक्लूड कर लिया। मतलब कि गुरु नानक अपनी जो कलाम के साथ उन्होंने बाकियों को भी वही स्टेटस दिया। और जब हम उनके पास झुकते हैं गुरु ग्रंथ साहब के सामने, तो हम ना सिर्फ बाबा नानक को नमस्कार कर रहे हैं, हम बाबा फरीद को भी कर रहे हैं और कबीर को भी कर रहे हैं और रविदास को भी कर रहे हैं। ये विजन था गुरु नानक का। इसी ही जगह पे 18 साल पूरे करने के बाद, 70 साल की ज़िंदगी पूरी करने के बाद साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ से रुखसत हुए, दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह ताला के पास चले गए। तो उनके रुखसत होने के टाइम पे इसी ही मुकाम पे मुसलमान भाइयों का और गुरु नानक नाम लेवा जो संगतें थी, उनका आपस में झगड़ा शुरू हो गया। मुस्लिम कहने लगे कि बाबा जी तो हमारे मुसलमान बुजुर्ग थे, हमारे पीर थे, हमारे वली थे, हम इनको अपनी अक़ीदत के मुताबिक इनकी दरगाह बनाएंगे, इनकी मज़ार बनाएंगे, इनकी कब्र बनाएंगे। तो दूसरी तरफ गुरु नानक नाम लेवा जो संगतें थी, जो उनके ज़ायरीन थी, उनका कहना था कि हम बाबा जी की समाधि बनाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन था कि बाबा जी ने तो 70 साल की ज़िंदगी लड़ाई झगड़े ख़त्म करने पे लगाई, प्यार का दर्स दिया, इंसानियत की प्रीच की, वंड छकने का हुक्म दिया। तो ये कैसे हो सकता था कि आखिरी टाइम पे फिर झगड़ा रहने देते, ये झगड़े का फैसला ना करते। तो फिर लड़ने वाले लोगों ने बाबा जी से फैसला लेने के लिए, फैसले की बख्शिश लेने के लिए, बाबा जी को देखने के लिए जब चादर उठाई, तो चादर के नीचे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नहीं थे, फूल पड़े हुए थे। लड़ने वाले लोग हैरान हो गए। तो फिर उस चादर और फूलों को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया। जो आदि चादर और फूल मुसलमान भाइयों को मिले, उन्होंने अपनी अक़ीदत के मुताबिक गुरु नानक साहब जी की कब्र बना दी, मज़ार बना दी। और जो गुरु नानक नाम लेवा संगतों को मिले,
उन्होंने बाबा जी की समाधि बना दी। और इसी ही जगह पे मेरी बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये बाबा जी की समाधि है। ये दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, दिस इज़ दी ओनली प्लेस। करतारपुर में 2 कम्युनिटीज़ के अपने अपने मेमोरियल साइड बाय साइड बने हुए हैं और सिखों का गुरुद्वारा है। तो ये देखिए कि ऐसा मेरे गुरु नानक का मिरेकलस जो विज़न है कि दुनिया में कैसे को एग्जिस्ट किया जा सकता है, उसका जो सिंबॉलिक जो प्रेजेंस है वो करतारपुर में है, और इसकी एग्जाम्पल कहीं दुनिया में नहीं है। लंगर का सिस्टम गुरु नानक साहब से शुरू हुआ था कि भूखे को लंगर खिलाना है। तो गुरुद्वारे का पहला SOP ये है कि आपका चूल्हा गर्म होना चाहिए। पंजाबी में चूल्हा कहते हैं, जो चूल्हा जलाते हैं, हम जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कि चूल्हा गर्म होने का मतलब है कि लंगर तैयार होना चाहिए, कि पहले पंगत और फिर संगत। कि पहले आए हुए बंदे को, मेहमान को, पहले कि आप फिजिकली उसको भूख लगी हुई है, उसको प्यास लगी, आप उसको लंगर खिलाएं। फिजिकली फिट होगा तो फिर उसका ध्यान अल्लाह की तरफ होगा। तो पहले पंगत और फिर संगत। इसलिए जो गुरुद्वारा होता है, हर गुरुद्वारे में जो निशान सब लगा होता है, टावर लगा होता है, उसके लगाने का मकसद ये कि ताकि लोगों को पता चल सके, अगर कोई इबादत की नीयत के लिए आ रहा है तो इबादत कर सके, अगर कोई भूखा है तो लंगर खा सके, किसी के पास शेल्टर नहीं है तो शेल्टर ले सकते। तो इसलिए गुरुद्वारे का पहला SOP ही लंगर होता है। तो लंगर सबके लिए, वहाँ पे कोई तकसीम नहीं है। यहाँ पे आप नमाज भी अदा कर सकते हो, यहाँ पे आप रहाइश भी ले सकते हो। तो लंगर का एक हमारी रीत है, हमारा एक गुरुद्वारे का एक SOP है। तो इसलिए लंगर सबके लिए होता है। गुरु नानक यहाँ पर 18 साल रहे एक फार्मर के तौर पे, और जो उनके जो फार्म्स थे यहाँ पे, जो उनके खेत थे, उनको पानी इसी खूह से जाता था, और उनका घर का भी पानी इसी खूह से लेते थे। ये कुआं हमारे लिए बहुत पवित्र है, क्योंकि गुरु नानक इसको यूज़ करते रहे हैं। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा मेरा नाम है जी, और मैं मेंबर प्रोविंशियल असम्बली पंजाब रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ से 2013-2018 में। सियासी तौर पे मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। ये जो करतारपुर साहब का ये जो रास्ता है, जिसको पंजाबी में लांगा कहते हैं और कॉरिडोर कहते हैं, इसकी डिमांड तो फॉर लास्ट सो मैनी ईयर्स, तकरीबन 25 से 30 साल, इससे भी ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश थी, डिमांड थी, पब्लिक प्रेशर था हमारी सिख कम्युनिटी का, चाहे वो भारत के अंदर थी, चाहे वो सिख डायस्पोरा था, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बसने वाली सिख संगत थी, कि भारत से जो सिख यात्री 4.5 किलोमीटर दूर बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर दूरबीन से करतारपुर साहब के दर्शन करते हैं, और उनके मन में एक आस्था होती है और उनके मन का एक विश्वास है कि किस दिन ये करतारपुर साहब का रास्ता खुलेगा और वो खुद जाके अपनी आंखों से करतारपुर साहब गुरुद्वारे के दर्शन कर सकेंगे। तो ये तो काफ़ी लंबे अरसे से चल रही थी, और बहुत सारे सिख संगतों ने, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स ने इस पर बात भी की, और लोग आके अरदासें भी करते रहे बॉर्डर के उस पर कि रास्ता खुल जाए। बहुत सारे लोगों ने इस पर एफर्ट की। मैं खुद पिछले दौर में, हमने बड़ी इस पर एफर्ट की। मुझसे पहले बीबी बेनज़ीर का दौर था, हमसे पहले नून लीग से, उन्होंने बड़ी एफर्ट की, और बहुत सारे लोगों ने इस पर एफर्ट की। इंडिया की तरफ से इंडियन जो पंजाब असम्बली है उसमें 2 दफ़ा करारदाद पेश की गई, बट अनफॉर्चुनेटली सुनवाई नहीं। अभी बर्फ़ पिघली है, और मेरा ये विश्वास है और मेरा ये यकीन है कि ये सेवा गुरु नानक पातशाह ने जिनसे लेनी होती है वो खुद नुमाइंदों को चुनते हैं। तो उसके लिए गुरु नानक पातशाह ने कमर जावेद बाजवा साहब को चुना। मैं कहता हूँ कि हम पंजाबी में कहते हैं बड़े भाग हैं, बड़े नसीब हैं कि उनसे ये सेवा हो रही है, छोटी बात नहीं है। मेरा नाम है करमजीत सिंह। मैं इंडिया में पीछे लुधियाने के पास जगराऊँ शहर से हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी है पाकिस्तान में आने की, और बहुत ही अच्छा लगा जब से हम आए हैं। दिल को बहुत सुकून है, बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि जो लोग कोई अफवाह फैलाते थे वो गलत फैलाते थे। हमने जो सुना था उससे बिल्कुल उल्ट है सब कुछ। बहुत ही प्यार मिला इधर आकर कि बहुत सिक्योरफुल किया। ये भी है कि हर जगह पे गुरु घरों के दर्शन करते वक्त लोग बड़े प्यार से मिलते हैं, खुलेआम हर जगह पे दर्शन करने का मौका दिया जाता है। और
हम तो यही कहेंगे कि जो अभी बॉर्डर खुलने लगे हैं उसके ऊपर बात आए कि दोनों मुल्कों को हम एक बहुत ही दिल से बधाई देते हैं। तो हम तो कहते हैं कि जिसको भी दुनिया में सब आए पाकिस्तान में, ये महफूज जो फीलिंग हमने ली है, ये सब आके इस फीलिंग को फील करें और आके गुरु घरों के दर्शन करें। बॉर्डर पाकिस्तान खोल रहा है, भारत नहीं खोल रहा। हमें थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। भारतीय पाकिस्तान के अंदर आ रहे होंगे, तो जब भारतीय पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं तो इस वक्त बॉर्डर से लेके ये जो दरबार साहब का रास्ता, ये तकरीबन 4.5 किलोमीटर है। भारत अपनी तरफ पे क्या करता है, उनकी रोड नेटवर्क है या नहीं है वो तो भारत आप जानता है ना। तो भारत ने सिर्फ वहाँ पे एक गेट फिक्स करना है और अपने यात्रियों को पाकिस्तान आने के लिए इजाज़त देनी है। अब पाकिस्तान अपना दिल कुशादा कर रहा है, पाकिस्तान इस वक्त इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है। ये जो 4.5 किलोमीटर का ट्रैक है, इसमें जो अभी इनिशियल डिस्कशन हुई है उसमें भारतीय यात्रियों को 1 दिन का परमिट दिया जाएगा। अब वहाँ पे बसेस में बैठ के हम वहाँ पे एक टर्मिनल बना रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। वहाँ पे उनका जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है, अगर कोई कस्टम का प्रोसेस है, वो करने के बाद बसेस वहाँ पे लगी होंगी और वो बसेस, स्पेशल बसेस उन यात्रियों को लेके दरबार करतारपुर साहब आ जाएगी। यहाँ पे उनके लिए पार्किंग का अलहदा से इंतज़ाम किया जा रहा है, जहाँ पे बसेस पार्क होके हमारे जो यात्री साहबान है दरबार साहब आ जाएंगे। उस तरफ में जाकर मैंने वो दूरबीन से करतारपुर का गुरुद्वारा देखा है और एक मन में भावना आती थी कि काश भगवान अल्लाह ताला ऐसा कोई मौका बनाए कि हम ये बैरियर तोड़ के आगे चले जाएं। लोगों में वहाँ पे इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, भावना है कि किस तरह हम उड़ के पहुँच जाएं। अगर कोई ऐसा ही तरीका हो कि ये सब बैरियर ख़त्म हो जाए तो वहाँ तो लोग, वहाँ पे दूर दूर से लोग उस स्पॉट पे आते हैं डेरा बाबा नानक में। पत्नी कितनी दुआएं निकलेंगी पाकिस्तान के लोगों के लिए, कितनी दुआएं निकलेंगी यहाँ के हुक्मरानों के लिए। सिख मज़हब की बुनियाद पाकिस्तान है, हमें ये समझना चाहिए और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि सिख मज़हब की बुनियाद जब पाकिस्तान है तो इसका मतलब है सिख का और पाकिस्तान का रिश्ता नाखन और गोश्त का रिश्ता। इस रिश्ते में कोई दरार नहीं डाल सकता। बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस हैं वो जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इसमें दरार डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि ये साँझ भाई मर्दाना जी की और गुरु नानक देव जी की साँझ है, हज़रत मियाँ मीर साहब की और गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु की साँझ है, पीर बुद्धू शाह की और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की साँझ है, तो इसका मतलब है सिख मुस्लिम दोस्ती को आज की नहीं, 550 साल पुरानी दोस्ती है। पाकिस्तान में तो सिखों को कोई मसाइल नहीं है कि पाकिस्तान में सिख जो है आज़ाद है। पाकिस्तान में सिखों की जो वर्शिप प्लेस हैं उनकी लुक आफ्टर की जाती है, उनका ध्यान किया जाता है, ख्याल किया जाता है। पूरी दुनिया का जो सिख है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और ख़ास करके जो सिखों के हीरो बने हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का सिख कौम बहुत मशहूर है, तहे दिल से मशहूर है। उनको सलाम पेश करती है कि बाजवा साहब ने सिखों का जो दरीना डिमांड थी, एक मंग थी, 71 साल से लेकर आज तक चलती आ रही थी, वो बाजवा साहब ने पूरी की। तो यहाँ पे तो चप्पे चप्पे ने गुरु नानक के पैरों को चूमा है। ये हमारे लिए बड़ी बहुत पाक धरती है, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि अर्थ शेकिंग इवेंट हुआ है। ये जो एक्सेस खोलने का जो फैसला किया है इमरान खान जी ने और जनरल बाजवा जी ने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी, मैंने इसे ह्यूज जेस्चर लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे हो जैसे अगर हर मुसलमान को बैरियर लगा दिया जाए, 70 साल से कोई मक्का ना जा सकता हो और सडनली कोई आकर एक दरवाज़ा खोल दे कि आओ, आप आओ मक्का शरीफ में अपने सजदा करने के लिए आइए, तो मुसलमानों में क्या फीलिंग होगी, वही फीलिंग हमारे में है। अजमेर फैज़ुल इस्लाम 1943 में कायम हुई
1943 में बंगाल में कैद पड़ा, फसादात हुए और बहुत से मुसलमान बच्चे लावारिस हो गए। उस वक्त बड़े सगीर के तमाम मुसलमानों में से जिस एक शख्सियत को उन बच्चों का ख्याल आया वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तमाम जो डिस्ट्रिक्ट की शाखें थी उनको हिदायत की कि वो अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वहाँ से कुछ बच्चे हासिल करें और उनकी कफ़ालत करें। चुनांचे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम लीग के जो उस वक्त के अहदेदार थे उन्होंने ये कोशिशें शुरू की और एक नुमाइंदे के ज़रिए 30 बच्चे बंगाल से हासिल किए गए, लावारिस बच्चे, और उनको यहाँ पर उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त किया गया। पहले से एक यतीम खाना कायम था, उसको अंजुमन ने टेक ओवर कर लिया। उस वक्त जो मुस्लिम लीग के ज़ोमा थे, यहाँ जो लीडर थे, उन्होंने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हमने जो यतीम खाना टेक ओवर किया है तो उसमें जो बच्चों के इंतज़ामात हैं उनके लिए ज़रूरी है कि हम एक अदारा बनाएं, एक तंजीम बनाएं जो उनकी कफ़ालत का बाकायदगी से बंदोबस्त करे। चुनांचे फिर अंजुमन फैज़ुल इस्लाम की तश्कील की गई। बाद में 1944 में कायद-ए-आज़म ख़ुद भी उस यतीम खाने में तशरीफ़ लाए ये देखने के लिए कि जिन बच्चों को यहाँ भेजा गया है उनकी किस तरह उनकी रखवाली हो रही है, उनकी देखभाल किस तरह हो रही है। चुनांचे वो उनके इंतज़ामात से बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी जेब ख़ास से 500 रुपया अंजुमन फैज़ुल इस्लाम को दिया बच्चों की कफ़ालत के लिए। फिर बाद में कायद-ए-आज़म की हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी तशरीफ़ लाईं और उन्होंने कहा आकर कि मुझे ये देख कर इंतहाई खुशी हुई है कि मेरे भाई ने जो छोटा सा पौधा लगाया था अब वो एक तनावर और फलदार दरख्त बन चुका है। उन्होंने अपनी जेब ख़ास से उस वक्त यानी वो 1962 में तशरीफ़ लाई थी तो उस वक्त उन्होंने 10,000 रुपया अंजुमन को अतिया दिया। ये फिर करीब करीब कोई 1962 में ये कंप्लीट हुआ। इसमें एक हाई स्कूल है, एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, फिर एक यतीम खाना है। इस वक्त जो हमारे पास कोई लगभग 1000 के करीब सारे बच्चे हैं जिनकी अंजुमन कफ़ालत कर रही है और उसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो बलूचिस्तान के बच्चों का है। तो ये सारे बच्चे इकट्ठे रहते हैं, आपस में मिलजुल कर खाना खाते हैं, मिलजुल कर खेलते हैं, पढ़ते भी हैं। तो इस तरह उनके अंदर एक कौमी शऊर पैदा करने की भी कोशिश की जा रही है। मेरा नाम गुलाम जिलानी है। मैं अरसा 6 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ एज ए प्रिंसिपल। हमारा जो अदारा है बेसिकली हमारी जो एजुकेशन है वो जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है वही हम पढ़ाते हैं। तमाम क्लासेस के लिए कंप्यूटर की एजुकेशन है। हम इवन क्लास 1 से 10 तक कंप्यूटर की तालीम भी साथ साथ देते हैं। साथ हमारी मजहबी तालीम भी है, यानी इस्लामियात लाजमी मज़मून के तौर पे। हमारे साथ एक हिफ्ज़ का भी शोबा है जो कुरान पाक हिफ्ज़ कराते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं हिफ्ज़ करने में तो उनके लिए बाकायदा हमने हफ़ाज़ कराम रखे हुए हैं, कारी साहिबान हैं जो क़राअत भी सिखाते हैं और हिफ्ज़ भी कराते हैं। वो बच्चे अलग से अपनी एजुकेशन लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो साइंस, इंग्लिश और मैथ के जो पीरियड्स हैं वो लेने के लिए यहाँ भी आते हैं। यानी हम साथ साथ हिफ्ज़ के ये जो तालीम है ये भी हम देते हैं। जो प्राइमरी लेवल के और 6-7 तक बच्चे हैं तो हम उनको स्टोरीज़ के ज़रिए भी एजुकेट करते हैं। यहाँ हम CD प्ले करके जिसमें जो मॉरल स्टोरीज़ हैं, कुछ एडवेंचरस स्टोरी हैं या बड़े लोगों की कहानियाँ हैं, उनको हम प्ले करते हैं और वो बच्चे उसको सुनते हैं और उससे फिर सबक सीखते हैं।
हमारे अंजुमन कुछ ऐसे बच्चे जो जीनियस किस्म के बच्चे हैं और उनको फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती, तो हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में भी अंजुमन जो है उनको सपोर्ट करती है और पढ़ रहे हैं। अभी भी हमारा एक बच्चा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची में जो है वो कर रहा है और उसको अंजुमन सपोर्ट कर रही है। इसी तरह पंजाब कॉलेज में भी कुछ बच्चे जा रहे हैं जो उनको अंजुमन सपोर्ट करती है। ये बच्चे सिर्फ हमारे लोकल बच्चे नहीं हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से बच्चे हैं। इसमें मोस्टली हमारे बलूचिस्तान के बच्चे हैं, सिंध के बच्चे हैं, KPK के बच्चे हैं, आज़ाद कश्मीर के बच्चे हैं और पंजाब के बच्चे, यानी थ्रू आउट पाकिस्तान यहाँ बच्चे जो हैं हमारे पास पढ़ रहे हैं। और अंजुमन इनका सब खर्च, यानी खाना तो दे रही है, कपड़े, जूते, बाकी ज़रूरियात की जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ अंजुमन पे करती, किसी को एक पाई भी नहीं अदा करती। मेरा नाम नसीम नाज़नीन है। मैं इस अदारे में 1990 से काम कर रही हूँ। तकरीबन 29 साल हो गए हैं मुझे यहाँ काम करते हुए। कहने को तो हम कह सकते हैं कि ये यतीम खाना है, लेकिन असल में ये वाकई बच्चों का अपना घर है, क्योंकि हम अपने बच्चों को हमेशा यही बताते हैं कि जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतखब थे, अल्लाह ताला के पसंदीदा थे, अल्लाह ताला ने स्पेशल उन्हें यतीम पैदा किया था ये बताने के लिए दुनिया को कि कितने आप अजीम हो। तो हमारे बच्चे भी उस लिहाज से हम उन्हें यही ब्रीफ करते हैं कि आप कितने अजीम हैं, हमारे लिए मुंतखब शुदा बच्चे हैं आप। बाकी लोगों से आप इसलिए मुख्तलिफ हैं कि अल्लाह ने आपको चुना है। और जितने भी हमारे कैंपस है सब में हाईली क्वालिफाइड हमने अमला रखा हुआ है। ये बात नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूल FA BA करवा के तो आपको लो सैलरी पर रख लेते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे हमने तकरीबन सारा स्टाफ हमारा इस वक्त एमएड है। और जो नर्सरी का आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड, माशाल्लाह यहाँ हमने मोंटेसोरी ट्रेनिंग वाली टीचर रखी हुई हैं जो बाकायदा इनको उसी तरह ट्रेनिंग दे रही हैं जो किसी भी बड़े स्कूल में आप जाएँ, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जहाँ दिए जा रहे हैं ट्रेनिंग, उससे बेहतर हम इस वक्त क्वालिटी एजुकेशन जो अगर आप कह सकते हैं वो हम इस वक्त हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और खुसूसन आपने देखा होगा हमारे इधर सिर्फ ऑर्फन्स ही नहीं है, डे स्कॉलर भी हमने साथ बिठाए हुए हैं। मैं इस वजह से इन बच्चों को ये बताने के लिए कि जो पेरेंट्स वाले बच्चे हैं उनकी क्या आदत हैं और आपकी क्या हैं, ताकि वो बच्चे मिल के इंटरेक्शन से नई बातें सीखें। सिर्फ हॉस्टल में रह के, चूँकि वो हॉस्टल का माहौल एक अपना होता है, घर का नहीं होता, लेकिन डे स्कॉलर्स को साथ रखने का मकसद यही है ताकि ये एहसास ना करें कि हम में कोई महरूमी है, कुछ कमी है हमें। हमारा क्राइटेरिया क्या है इन बच्चों को दाखिला दें। खुदा न खास्ता जिनके दोनों वालिदैन नहीं हैं, पहले उनको तरजीह दी जाती है, फिर जिसके वालिद नहीं, फिर जिसकी वालदा नहीं। फिर बाज़ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके दोनों वालिदैन हैं लेकिन वो उनकी देखभाल नहीं कर सकते, वो इतने यानी उनकी आमदनी नहीं है, तो उनको भी हम यहाँ पर दाखिला देते। और ये अखबार में शाया होता है, उसमें लोग दाखिले के लिए अप्लाई करते हैं और हमारी एक दाखिला कमेटी बैठती है जिनको वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ जो बच्चे रहते हैं उनको हम तमाम ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मुहैया करते हैं। खाना पीना है और एक अच्छे घराने का, एक अच्छे मयारी घराने का जो मयार होता है, एक दरमियाने दर्जे का समझ लें, तो उस मयार का हम इन्हें खाना पीना तमाम वक्तों में बेहतरीन तरीके से उनको दिया जाता है। उनको लिबास मुहैया किया जाता है। करीबन हर साल उनको कोई हर 3 महीने के बाद नया जोड़ा उनको बनवा के दिया जाता है। उनकी यूनिफॉर्म स्कूल की वो दी जाती है। फिर ऐसे बच्चे जो कि 6ठी जमात के बाद हम देखते हैं कि इनका रुझान पढ़ाई की तरफ कम है, तो उनको हम जो बुनियादी महारतें हैं वो सिखाते हैं। यहाँ पर जो हमारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है फैज़ाबाद में, इसमें बुनियादी महारतों की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो हम उन्हें उस तरफ लगा देते हैं। और हमें ये इस बात की बड़ी खुशी है कि जो बच्चे महारतें सीखते हैं, जो कोई ना कोई टेक्निकल काम सीखते हैं, तो उनको फ़ौरन बाहर फैक्ट्रियों में, मिलों में, दुकानों में फौरी तौर पर उनको मुलाज़मत मिल जाती है।
जो हमारी यहाँ पर लाइब्रेरी है जिसको हम फैज़ुल इस्लाम पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं, तो ये भी 1963-64 के करीब हुई थी। और उस वक्त के जो सदर थे आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़यूम खान साहब, वो अंजुमन से बहुत वाबस्ता थे। अंजुमन के साथ उनकी बड़ी यानी दिली लगाव था, बल्कि एक किस्म की वो सरपरस्ती भी करते थे। तो इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह उन्होंने किया था। और अब इसमें लाइब्रेरी में अल्लाह के फजल से तमाम मज़ामीन पर किताबें हैं। ख़ास तौर पर जो तकनीकी या फ़नी किताबें हैं, चाहे वो असातिज़ा के लिए हैं, इंजीनियर्स के लिए हैं या और दूसरे शोबों के लिए हैं, वो भी हैं। ये इस वक्त रावलपिंडी में मेरे जहन में नहीं है कि कोई ऐसी पब्लिक लाइब्रेरी हो जिसमें कि लोग जाके किताबें ले सकें, अखबारें पढ़ सकें और जो भी अपनी मालूमात हासिल करना चाहें वो हासिल कर सकें। हमारे मराकज़ जो हैं वो इस वक्त 6 मराकज़ हैं, रफ़ाई मराकज़, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मरकज़ जो है वो जीटी रोड मंदरगढ़ है। उसमें बहुत से इंस्टीट्यूशन कायम हैं। उसमें 2 हाई स्कूल हैं, एक लड़कों का एक लड़कियों का। एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जिसमें कि 3 साला इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कराया जाता है। फिर वहाँ पर इस वक्त अब 5 मंजिला एक इमारत बनी है जिसमें कि यतीम बच्चे वहाँ भी रहते हैं। मेरा नाम मिसिज़ मुसर्रत शफ़ीक है और मैं गुज़िश्ता 16 साल से इस अदारे के साथ बतौर हेड मिस्ट्रेस मुंसलिक हूँ। यहाँ पर जो बच्चों की तादाद है वो 550 है। ज़्यादा तादाद ऑर्फन्स बच्चों की है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो गिरदोनवा से नादार लोग हैं, वो इतने ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। अंजुमन उनको फैसिलिटेट करती है। वो बच्चे भी हमारे पास पढ़ते हैं। हमारे पास माशाल्लाह से 2 शानदार किस्म की लैब्स हैं। हमारे पास केमिस्ट्री लैब्स हैं, फिज़िक्स लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, शानदार बच्चियों के लिए ग्राउंड है, खेलों का हर साल प्रोग्राम चलता है। इसके अलावा बच्चों को हमारी जो बच्चे 9th-10th में बच्चे पढ़ते हैं, स्पेशली 10th क्लास की जो बच्चियां हैं, वो माशाल्लाह से बड़े अच्छे ग्रेड्स के अंदर पास होती हैं, A+ ग्रेड लेती हैं। एक और जो होती है, आपको पता है जैसा कि औरत के अंदर अल्लाह ताला ने मादराना शफ़क़त रखी है, तो औरत चाहे वो किसी भी ओहदे के ऊपर हो या घर में हो, उसका दिल बहुत दर्दमंद होता है। इस हवाले से जब मैं अपने अदारे में बच्चियों को देखती हूँ या गिरद व नवाह की जो बच्चियाँ मेरे पास एडमिशन के लिए आती हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, मोस्टली जिनके वालिद फोत हो जाते हैं, वो लड़कियाँ बहुत दर-बदर सी हो जाती हैं। ऐसे बच्चियों को यहाँ, ये चूँकि एक पसमानदा इलाका है, तो यहाँ पर जब बच्चियाँ हमारे पास आती हैं तो बहुत मखदूश हालत में होती हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि अंजुमन इन बच्चों के लिए ख़ास ख्याल रखती है, वो उनको फैसिलिटेट करती है उन यतीम बच्चियों को। तो ये हमारे एक माशरे का बड़ा दर्दमंदाना पहलू है कि बच्चे जो होते हैं वो, उनके लिए तो बहुत सारे अदारे हैं, वो बहुत सारे अदारों में चले भी जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए आज के दौर में भी महफूज नहीं है, तो उन बच्चियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं चाहती हूँ कि बच्चियाँ जब हमारे पास हों तो उनकी अच्छी ग्रूमिंग होनी चाहिए, अच्छी नशोनुमा होनी चाहिए, अच्छी उनकी तरबियत होनी चाहिए उनकी, और अच्छी तालीम होनी चाहिए, ताकि वो कल जब माशरे में जाएं तो चूँकि वालिद का सहारा तो पहले ही उनसे छीन चुका है, तो वो कम से कम अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं, एक अपना सहारा बन जाए। इसी सिलसिले में अंजुमन ने एक और कदम भी उठाया है कि जो बच्चियां किसी वजह से नहीं पढ़ सकती, अंजुमन ने उन बच्चियों के लिए हमारा एक हुनर कदा के नाम से वोकेशनल इंस्टीट्यूट में हम बच्चियों को जो है वो एडमिशन देते हैं। उसके लिए हमने कोई मयार नहीं रखा हुआ, कोई उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इतनी तालीम हासिल करें। सिर्फ मकसद ये है उन बच्चियों का कि वो बच्चियाँ एक हुनर सीखें और अपने उस हुनर की बदौलत वो जब माशरे में जाएँ तो वो खुद किसी का सहारा बन जाएँ, अपना सहारा बन जाएँ, वो किसी की ज़ेरे नगर ना रहें, अपने खुद कफ़ील हो जाएं। उन बच्चियों को हम सिखाते भी हैं और सिखाने के बाद वो बच्चियां जिसके ऊपर सीखती हैं, जिस मशीन के ऊपर, वो मशीन उनको बतौर तोहफ़ा दे दी जाती है कि आप ये मशीन साथ ले जाएं,
इस मशीन पे आपने सीखा है, इसी पे आप अपना हुनर करें। तो वो बच्चियाँ जो यहाँ से सीख कर जाती हैं, बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं अब वो हमारे पास हमें मिलने के लिए आती हैं। बहुत सारी बच्चियाँ बहुत सारी फैक्ट्रियों से मुंसलिक हो गई हैं, जहाँ वो बड़ा बाइज़्ज़त रोज़गार उनके पास है और वो अपने घर की भी कफ़ालत कर रही हैं और वो ख़ुद भी आज अपने कदमों पर खड़ी हो चुकी हैं। अंजुमन किसी अंदरूनी या बैरूनी एजेंसी से कोई ग्रांट नहीं लेती। सरकारी, गैर सरकारी, बैनुल अक़वामी किसी से कोई ग्रांट नहीं लेती। ये तमाम अंजुमन के अखराजात जो हैं और तमाम अंजुमन की जो सरगर्मियाँ हैं वो हमारे जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं या जो मुखय्यर ख़वातीन व हज़रात हैं उनकी हौसला अफजाई से, उनकी फ़राखदिली से पूरे वो हमें चुपके से इमदाद देते रहते हैं और हमारा काम चलता रहता है। जब चंद लोग मिलकर कोई काम करेंगे तो वो बहुत कुछ हो सकता है। मगरब की हालत देखें कि वो मुसलमान नहीं हैं लेकिन वो इस्लामी कदरों पर उनकी खासी हद तक उनके ऊपर उनका अमल है। और अगर हम इस्लामी तालीमात की तरफ रुख करें और इस्लामी अक़दार पर अमल करें और बाहमी तल्लुकात के सिलसिले में इस्लाम की अक़दार को अपनाएं तो फिर मेरा ये ख्याल है कि ये माशरा पुरअमन भी हो सकता है और खुशहाल भी हो सकता है।